जीवन का मोड़। एक दिन उसके पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई। शहर ले जाने का पैसा नहीं था और गांव के वैद्य भी कुछ न कर सके। 2 दिनों में ही पिता चल बसे। मां के लिए यह बहुत बड़ा आघात था और 3 बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ उसे तोड़ चुका था। कुछ ही हफ्तों में मां भी बीमार रही। उसका स्कूल छूट गया, किताबें पुरानी संदूक में बंद हो गईं और बचपन कहीं पीछे छूट गया। संघर्ष की शुरुआत। आरव ने गांव के पास एक चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। सुबह 5 बजे उठकर मां को दवा देना, भाई बहन को तैयार करना, फिर काम पर जाना। उसका दिन ऐसे ही गुजरता। जो भी पैसे मिलते वह दवा, खाना और कभी कभार भाई बहन के लिए पेंसिल कॉपी में खर्च कर देता। हालांकि उसने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन उसका सपना मेरीलीन विकेशियावुडी जिंदा था। वह जब दुकान के पास स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म में देखता तो उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारता। पहली किरण। एक दिन चाय की दुकान पर गांव के एक स्कूल के प्रिंसिपल आए। उन्होंने देखा कि आरव का काम करने का तरीका अलग है, साफ सुथरा, समय पर, विनम्रता से बात करने वाला। उन्होंने पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? आरव ने आंखें नीचे कर जवाब दिया, घर में अब कमाने वाला कोई नहीं सर, मुझे काम करना पड़ता है। प्रिंसिपल साहब चुपचाप चले गए। 2 दिन बाद वो फिर आए। इस बार अपने साथ कुछ किताबें और कपड़े लाए। उन्होंने कहा, तुम शाम के समय स्कूल आओ, पढ़ाई फ्री में होगी और खाना भी मिलेगा। बाकी समय में तुम चाहो तो काम कर सकते हो। आरव की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। उसने दुकान के मालिक से बात की, जो पहले तो हिचकिचाया मगर मान गया। अब आरव सुबह 6 से 10 तक चाय की दुकान पर काम करता, फिर स्कूल जाता, शाम को घर आता, माँ और भाई बहन की देखभाल करता और रात को पढ़ाई करता। कड़ी मेहनत का फल। आरव की मेहनत रंग लाने लगी। वह क्लास में हमेशा अव्वल आता। अध्यापक भी उसकी लगन से प्रभावित थे। धीरे धीरे उसे स्कूल की ओर से छात्रवृत्ति मिलने लगी, जिससे किताबें, कपड़े और कुछ जरूरी चीजें आने लगी। आरव ने 10वीं की परीक्षा टॉप की, फिर 12वीं में भी जिले में नाम कमाया। उसके अच्छे अंकों की वजह से उसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्री में दाखिला मिला। हालांकि शहर जाना, रहना, खाना, यह सब अब भी एक चुनौती थी, मगर आरव के हौसले ने हार नहीं मानी। वह कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने लगा, कभी ट्यूशन पढ़ाकर, कभी डिलीवरी बॉय बनकर। उसने कभी शिकायत नहीं की। माँ अब ठीक हो चुकी थी और सीमा भी स्कूल जाने लगी थी। छोटा भाई अयान अब कहता, भैया मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। सफलता की उड़ान। 4 साल बीते। आरव ने कॉलेज से टॉप किया और एक बड़ी टेक कंपनी में उसे जॉब मिल गई। महीने की पगार 1,20,000 रुपए। उस दिन जब उसने पहली तनख्वाह घर भेजी, मां की आंखें भर आईं। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। राम स्वरूप का बेटा बड़ा इंजीनियर बन गया है। लेकिन आरव ने गांव को नहीं भूला। वह छुट्टियों में गांव आता, स्कूल जाता, बच्चों को किताबें बांटता और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करता। एक दिन गांव के प्रिंसिपल ने मंच पर उसे बुलाकर कहा, यह बच्चा अब हमारे गांव की पहचान है। इसने साबित कर दिया कि हालात चाहे जितने भी कठिन हों, अगर हौसले बुलंद हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। आरव की सोच। आरव अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सैकड़ों बच्चों के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसने गांव में एक छोटा सा लर्निंग सेंटर खोला, जहां गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता था। उसका सपना था कि कोई और बच्चा अपने सपनों को गरीबी की वजह से कुर्बान न करे। एक इंटरव्यू में जब आरव से पूछा गया, तुम्हारे इस संघर्ष की प्रेरणा क्या थी, वह मुस्कुराया और बोला, मेरे सपने और मेरी मां की आंखों में वो उम्मीद जिसने कभी मुझे थकने नहीं दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने की नहीं दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने की चाह हो, मेहनत करने का जज्बा हो और अपने परिवार का साथ हो, तो कोई भी मुश्किल रास्ता उसे रोक नहीं सकता। संघर्ष की आग में तपकर ही इंसान सोना बनता है। बर्दाश्त करने का नाम है जिंदगी और सब्र करने का नाम है कामयाबी। बर्दाश्त और सब्र करते रहो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।